दोस्तों, हॉर्मूज की लहरें उस दिन कुछ अलग थीं, जैसे समुद्र खुद किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। अचानक सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज गूंजी और उसी पल एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने भारत को सीधे एक्शन मोड में ला दिया। भारतीय झंडे वाले जहाज शांत समुद्र को चीरते हुए अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल हालात बदल गए। गोलियां चली, चेतावनी नहीं, सीधा हमला। जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। नई दिल्ली में खबर पहुंचते ही माहौल गर्मा गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह भारत की समुद्री सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा सवाल बन चुका था। बिना वक्त गंवाए ईरान के राजदूत मोहम्मद फातिलई को तुरंत तलब किया गया। यह मुलाकात औपचारिक नहीं थी, यह एक सीधा संदेश था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सामने आए और जो कहा, उसने इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को और गहरा कर दिया। विदेश सचिव ने साफ शब्दों में कहा, भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह सिर्फ चिंता नहीं थी, यह चेतावनी थी। दिलचस्प बात यह थी कि वही ईरान जो पहले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता था, अब उसी समुद्र में गोलियां चल रही थी। यह बदलाव सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े संकट का इशारा दे रहा था। भारत ने साफ कहा, हमारी बात तुरंत तेहरान तक पहुंचाई जाए। भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही फिर से शुरू होनी चाहिए, और वो भी बिना किसी देरी के। जवाब में ईरानी राजदूत ने भरोसा तो दिया, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या भरोसा काफी होगा? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और परत है, ट्रंप का बयान और उसके बाद ईरान का हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान, और फिर अचानक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एंट्री। जहाजों के पास फायरिंग जैसे किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। भारतीय जहाजों को मजबूरन बीच रास्ते से लौटना पड़ा। सोचिए, समुद्र के बीच जहां से वापसी आसान नहीं होती, वहां से यू टर्न लेना पड़ा। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह खतरे का साफ संकेत था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। उन जहाजों में से एक में 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा था, एक ऐसा कार्गो जो वैश्विक बाजार के लिए बेहद अहम था। लेकिन अब वो तेल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ते में गोलियां थीं। भारत ने अब साफ कर दिया है, यह सिर्फ फायरिंग नहीं, यह एक उभरता हुआ कूटनीतिक संकट है। जो देश अब तक सुरक्षा देता था, उसी की ओर से खतरा आना रिश्तों में गहरी दरार का संकेत है। अब हर नजर ईरान पर टिकी है। अगला कदम क्या होगा? हालात संभलेंगे या यह आग और भड़केगी? समुद्र ऊपर से शांत है, लेकिन अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है। और इस बार भारत सिर्फ देख नहीं रहा, जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। हॉर्मूज की इस घटना को अगर ध्यान से देखें, तो यह सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं थी, यह आने वाले समय की एक गहरी चेतावनी थी। जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है, असली खेल अभी शुरू हुआ है। संकेत साफ हैं कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि दबाव बनाने का नया हथियार बन सकता है। जो देश सीधे लड़ाई नहीं चाहते, वे अब ऐसे रास्तों को पकड़ेंगे जहां बिना युद्ध के भी दुनिया को झुका सकें। और हॉर्मूज जैसा इलाका, जहां से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है, वहां हर छोटी हलचल भी बड़ा असर डालती है। भारत के लिए यह घटना एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अभी तक भारत संतुलन बनाकर चलता रहा, सबके साथ रिश्ते, बिना टकराव के। लेकिन अब हालात उसे मजबूर कर सकते हैं कि वह अपनी समुद्री ताकत को और खुलकर दिखाए। आने वाले समय में भारत सिर्फ बयान नहीं देगा, बल्कि समुद्र में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर सकता है। भारतीय नौसेना की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और भारत खुद अपने जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे लेने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि ईरान का यह कदम सीधा भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा हो। जब कोई देश दबाव में आता है, तो वह ऐसे कदम उठाता है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाए। हो सकता है यह फायरिंग एक मैसेज हो किसी और के लिए, लेकिन असर भारत पर पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसे घटनाएं बार बार होती हैं, तो दुनिया के कई देश अपने तेल के रास्ते बदलने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे नए रास्ते खुलेंगे, नए गठजोड़ बनेंगे
और पुराने समीकरण टूट सकते हैं। भारत के लिए यह खतरा भी है और मौका भी। अगर भारत सही समय पर सही कदम उठाता है तो वह सिर्फ एक पीड़ित देश नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन सकता है जो नियम तय करे। आने वाले दिनों में एक और बदलाव दिख सकता है। खुली लड़ाई नहीं, बल्कि छोटे छोटे टकराव। कहीं जहाज रोके जाएंगे, कहीं चेतावनी दी जाएगी, कहीं रास्ते बंद होंगे। यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां डर खुद एक हथियार बन जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब यहीं रुक जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जब समुद्र में एक बार तनाव बढ़ता है तो वह जल्दी शांत नहीं होता। हर अगली घटना पिछली से ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस पूरी कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। भारत चुप नहीं रहेगा, यह साफ है, लेकिन वह क्या कदम उठाएगा, यह आने वाला समय तय करेगा। और वही फैसला इस पूरे इलाके की दिशा बदल सकता है। हॉर्मुज की लहरें आज भले शांत दिख रही हों, लेकिन उनके नीचे एक ऐसा खेल चल रहा है जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। समुद्र की सतह पर सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन हॉर्मुज के भीतर जो हलचल शुरू हुई है वह धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में सबसे पहले जो बदलेगा वह होगा भरोसा। और जब समुद्र से भरोसा उठता है तो हर जहाज डर के साथ चलता है। संभव है कि आगे चलकर यह इलाका अनिश्चित जोन बन जाए, जहां हर गुजरते जहाज के साथ तनाव जुड़ा होगा। खुली जंग शायद न दिखे, लेकिन अचानक रोकना, चेतावनी देना या फिर सीमित फायरिंग जैसे छोटे छोटे टकराव बार बार सामने आ सकते हैं। यह वही तरीका है जिसमें बिना युद्ध के भी पूरी दुनिया पर दबाव बनाया जाता है। भारत के लिए आने वाला समय ज्यादा निर्णायक होगा। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि पहले से तैयारी करने वाला देश बन सकता है। धीरे धीरे भारतीय जहाज अकेले नहीं चलेंगे, बल्कि सुरक्षा के साथ चलेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध होगा, बल्कि यह है कि भारत अब अपने रास्तों को सुरक्षित जोन में बदलने की कोशिश करेगा। और जब कोई देश अपने व्यापारिक रास्तों को खुद सुरक्षित करने लगता है तो वह एक नई शक्ति के रूप में उभरता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि दुनिया के कई देश हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे। नए रास्ते खोजे जाएंगे, नए समझौते होंगे और कुछ पुराने रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। इससे वैश्विक तेल का खेल बदल सकता है। जो देश अभी मजबूत दिख रहे हैं वे अचानक कमजोर पड़ सकते हैं, और जो शांत हैं वे अचानक अहम बन सकते हैं। ईरान के लिए भी यह रास्ता आसान नहीं होगा। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो वह खुद को और ज्यादा अलग थलग कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वह यही चाहता भी हो सकता है कि दुनिया उसे नजरअंदाज न कर सके। यानी हर कदम के पीछे एक संदेश छिपा होगा। सबसे बड़ा बदलाव शायद युद्ध की परिभाषा में आएगा। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र के रास्तों पर लड़ा जाएगा, जहां गोली कम चलेगी लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। एक जहाज रुकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और भारत इस पूरे खेल में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसकी अभी किसी को उम्मीद नहीं। अगर भारत ने सही समय पर रणनीति बदली तो वह सिर्फ इस संकट से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में एक स्थिर ताकत बनकर उभरेगा, जिसके बिना कोई रास्ता सुरक्षित नहीं माना जाएगा।